वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम संगठनों को विपक्ष और सरकार के सहयोगियों का साथ मिलता भी नजर आ रहा है। सरकार के अपने ही सहयोगी इस विधेयक से खुश नहीं है। इस बात का अंदाजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बिल राज्यसभा में फंस सकता है। तो क्यों हो रहे हैं ऐसे दावे, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पेश किया गया, लेकिन चर्चा इस बात की भी हो रही है कि भले ही लोकसभा में बिल पास हो गया है, लेकिन इस बिल के समर्थन में जितने वोट पड़े उसने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। करीब 12 घंटे लंबी बहस और तीखी नोकझोंक के बाद विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया, जिससे मोदी सरकार को करारा झटका लगा है, क्योंकि एनडीए के पास कुल 292 सांसद हैं, लेकिन बिल के समर्थन में सिर्फ 288 वोट पड़े। यानी साफ है कि एनडीए में शामिल कई लोग इस बिल से सहमत नहीं हैं। लेकिन जैसे तैसे खींचतान करके सरकार ने इसे लोकसभा से तो पास करवा लिया। अब सभी की नजरें राज्यसभा पर टिकी हैं। कहा जा रहा है कि असल परीक्षा इसी सदन में मानी जा रही है। दरअसल राज्यसभा में एनडीए का बहुमत जरूरी संख्या पर ही स्थिर है। ऐसे में गठबंधन के किसी भी दल के किसी भी सांसद का इधर उधर होना विधेयक को पास कराने की राह में रोड़ा बन सकता है। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में एनडीए के बहुमत की वजह से पास हो गया। हालांकि इसे चुनौती राज्यसभा में मिलने की संभावना है। राज्यसभा में कुल सांसद 245 हो सकते हैं। हालांकि मौजूदा समय में सदन में 236 सांसद हैं, वहीं 9 सीटें खाली हैं। राज्यसभा में कुल 12 सांसद नामित हो सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या फिलहाल 6 है। इस लिहाज से राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। लेकिन लोकसभा में टीडीपी सांसद के रुख ने बीजेपी की परेशानी को बढ़ा दिया है। साथ ही बिल के खिलाफ जेडीयू नेता के सुप्रीम कोर्ट जाने के ऐलान ने भी बीजेपी और खासकर नीतीश कुमार पर दबाव बना दिया है।